स्टूडेंट्स, आई होप आप क्लास कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैक्सिमा मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चल रहा है, इससे पहले 3 क्लासेस हम कर चुके हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम यहाँ कुछ और अगले टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ ही शॉर्टकट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो भी हम आपको यहां आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, पूरे क्लास को आप देखेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज रेफरल कोड अनुज10 ऑन अनअकैडमी फॉर डिस्काउंट। तो ये कोड आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वो यूपीएससी है, एसएससी सीजीएल है, कैट है, आईआईटी है या कोई और कैटेगरी है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई जानने वाला अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले रहा है या लेने जा रहा है, तो वो मेरा ये रेफरल कोड ANUJ अनुज 10 वहां यूज कर सकता है, जिससे उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहां अवेल हो जाएगा। जो भी फीस वहां शो हो रही होगी उसमें उसको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। मान लीजिए कि किसी सब्सक्रिप्शन का फीस वहां 10,000 रुपए है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, फीस कुछ भी हो सकता है। तो 10,000 रुपए में उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो कोर्स वहां 10,000 रुपए का मिलने वाला था, उसको ये कोर्स अब 9,000 रुपए में अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वहां फीस हो रही होगी उसमें ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो चलिए अपना क्लास नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री का आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैक्सिमा एंड मिनिमा 4। ओके, चलिए। आइए स्टूडेंट्स, अब मैक्सिमा मिनिमा के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एसएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से तैयार होकर आपके एग्जाम के लिए जाना है। ये नहीं कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं वही रखकर आप चले जाएं। आगे एडवांस लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है एसएससी मेंस का, तो ठीक से प्रिपरेशन कीजिए, तभी हमें आगे कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब आपका 6 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये टाइप का तो अभी क्वेश्चन किया नहीं है हमने, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कीजिए, या तो इसको sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए या tan स्क्वायर थीटा में। अब मैं इसको sec स्क्वायर थीटा में पर्पसफुली कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या पर्पस है उसके पीछे वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए 6 sec स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़िए प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर 6 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा और -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 प्लस 9 15, तो आ जाएगा 15 sec स्क्वायर थीटा -9। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल बात की है हमने। अब इसके बाद हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि -9 तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई इस एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ेगा नहीं। तो वेरिएबल जो चेंज हो सकता है वो क्या चेंज हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा ही चेंज हो सकता है। तो sec स्क्वायर थीटा का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, ठीक है।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा की, ये हम आपको बता चुके हैं। सेक थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, नहीं सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा की 1, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी। तो यहां पर 15 इंटू इंफिनिटी माइनस 9 करेंगे आप, तो इंफिनिटी माइनस 9, अब इंफिनिटी में से -9 हो रहा है तो कैसे डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता क्या आएगा, इंफिनिटी तो खुद डिफाइंड नहीं है, तो ये तो नॉट डिफाइंड है ना। इंफिनिटी भी बोल सकते हो, इंफिनिटी खुद नॉट डिफाइंड है तो इसको तो आप नॉट डिफाइंड ही बोलोगे। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा को क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको यहां बताया है। इंफिनिटी आंसर ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये नॉट डिफाइंड में आएगा, ठीक है, इसको डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, पता ही नहीं कितना होगा। आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहां मिनिमम वैल्यू कितना बताया मैंने आपको अभी 1 होता है, तो यहां 1 पुट करेंगे, तो 15 इंटू 1 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 1 इज 15 माइनस 9 इज 6, ठीक है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो जो सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट था वही इसका वैल्यू आया, वही इसका मिनिमम वैल्यू आया, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट ही इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्लियर होगी बात, फिर इसको जनरलाइज करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा। अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो पर्पसफुली किसमें 4 cosec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 cosec स्क्वायर थीटा तो आपने यही छोड़ा, प्लस 5 cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 4 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा गाइस, 4 प्लस 5 9 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5, ठीक है। अब cosec स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा की होती है फिर से वही इंफिनिटी, और मिनिमम कितनी होती है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा के जो फंक्शंस है सेम है, ओके, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम है, तो यहां पर ये आ जाएगा 9, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इंफिनिटी और माइनस 5, तो फिर से ये इंफिनिटी माइनस 5 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑप्शन में इंफिनिटी दे दे तो लगा देना, बाई चांस एसएससी ऐसा कर देता है तो इंफिनिटी आप लगा सकते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड। और अगर मिनिमम पूछ रहा है, ये तो मैक्सिमम के लिए बात हो गई। अब अगर मिनिमम आप बताएंगे तो मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 9 इंटू मिनिमम वैल्यू कितना है 1 माइनस 5 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो देखो इसका कोफिशिएंट आ रहा है cosec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। ये तो आपने मेथड सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट तो सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर वो घुमा कर दे दे या कुछ बदल कर दे दे तो आप कर पाए, ठीक है। और इससे बदलकर वैसे एसएससी में अगर नहीं देगा तो आप सीधे 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा देंगे, देखेंगे तुरंत और तुरंत आंसर कर देंगे कि फॉर ऑप्शन है cosec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट आ रहा था, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट आ रहा था, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं एसएससी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ठीक से समझना है इसको आपको। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 sec स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमने शॉर्टकट सीख लिया है, शॉर्टकट सीखने के बाद तो हम जल्दीबाजी में रहते ही हैं, तो हम यहां जल्दी से क्या लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू यू नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आप लोग ऐसा करेंगे, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको एक जनरलाइज करके बात बताई कि cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम होता है या sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा टाइप का इक्वेशन है, तो sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा टाइप का इक्वेशन है, या 5 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आता है cosec स्क्वायर थीटा का
कॉफिशिएंट आता है या sec स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट आता है। ठीक है, तो जब यहाँ ये क्वेश्चन आया तो यहाँ हमने किसका कॉफिशिएंट देखा, 8 sec स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट या -8 है, तो -8 मिनिमम वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब ये ठीक है या गलत है, ये तो अभी डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली करेंगे अगर हमने शॉर्टकट ही सीधे सीखे हैं, और आजकल जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं ना, तो वहां भी कुछ इस तरह के आपको सीधे सीधे थ्योरम प्रॉपर्टीज बनाकर दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये सीधे आप कर दीजिए। पॉसिबली चीजें बदल रही हैं, ठीक है, तो चीजों को ठीक से सीखना है, कॉन्सेप्चुअली सीखना है। कॉन्सेप्ट के बाद भी आप पास कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूलाज रखकर कितने फॉर्मूलाज याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो यह है कि जड़ है, अगर आपने सीख रखी है तो हर जगह उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो यहां पर आपका 7 tan स्क्वायर थीटा, तो 7 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा -1, ये तो हम कर ही रहे थे, -8 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 7 sec स्क्वायर थीटा -7 और -8 sec स्क्वायर थीटा, तो 7 sec स्क्वायर थीटा -8 sec स्क्वायर थीटा इज -sec स्क्वायर थीटा एंड -7। और जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है sec स्क्वायर थीटा का, तो sec स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है गाइस वो कितना होता है, इंफिनिटी, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। ये फंक्शन तो ये रेंज तो आप पढ़ ही चुके हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा दिया हमने आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये नेगेटिव है, ये -7 तो कांस्टेंट है, यहां तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं। हमारा चेंज किसकी वजह से होगा, sec स्क्वायर थीटा की वजह से होगा। अब sec स्क्वायर थीटा भी, अब यहां एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि ये इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इवन पावर पॉजिटिव कब होती है, जब इसका ओवरऑल स्क्वायर हो रहा हो, मतलब ये ऐसा होता -sec थीटा का होल स्क्वायर हो रहा होता, ये माइनस तो अलग से है ना। 7 sec स्क्वायर थीटा में से आपने -8 sec स्क्वायर थीटा को सॉल्व किया है, तब आपके पास -sec स्क्वायर थीटा आया है, मतलब sec स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई -1 से हो रही है। ये -sec स्क्वायर थीटा ही है, इसको पॉजिटिव sec स्क्वायर थीटा मत मान लेना। ठीक है, ये गलती भी कर सकते हैं आप, इसको एज अ पॉजिटिव लेकर आप काम कर रहे हैं, नहीं पॉजिटिव नहीं है, ये बाहर -1 से इसका मल्टीप्लाई है, तो आपको sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो अगर ये नेगेटिव है ना, तो ये जो फंक्शन है, पूरा एक्सप्रेशन है, इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो नेगेटिव के साथ हम क्या डालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यहां पुट करते हैं, जिससे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है यहां पर गाइस, इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब आप यहां पर -इन्फिनिटी -7, अब -इन्फिनिटी -7 तो -इन्फिनिटी आएगा, ये तो नॉट डिफाइंड है, इसमें कुछ भी प्लस कर दो कुछ भी माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है आपका मिनिमम फंक्शन यहां पर। ठीक है, क्लियर है, या हो सकता है एसएससी आपको -इन्फिनिटी ऑप्शन दे दे, तो -इन्फिनिटी भी तो नॉट डिफाइंड ही है। क्लियर है ये बात, तो -8 तो नहीं आया मिनिमम वैल्यू जो हमें लग रहा था पिछला जनरलाइजेशन देखकर। ठीक है ये बात, चलिए अब क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। देखो अब यहां पर आपका इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मिनिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो नेगेटिव पोर्शन को हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो -1 -7 और क्या आ रहा है, ये -8 आ गया। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -8 आ रहा है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको जनरलाइज कर लें, जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए इसको भी देखते हैं, क्या ये बात ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है 9 tan स्क्वायर थीटा -7 sec स्क्वायर थीटा। अब यहां आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, तो उससे अगर हमने जनरलाइज कर लिया उसको कि इसका कोएफिशिएंट ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, अगर नेगेटिव है तो -7 आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी नहीं, देखो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के हिसाब से 9
tan square theta is 1, sorry, sec square theta minus 1 and minus 7 sec square theta. तो 9 sec square theta minus 1 minus 7 sec square theta. तो ये हो जाएगा गाइस आपका 9 sec square theta minus 7 sec square theta is, और ये सॉरी ये माइनस 9 है, क्या आ जाएगा आपका 2 sec square theta minus 9. ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू sec square theta का क्या आता है, मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम 1. ठीक है, अब फंक्शन को मुझे करना है मैक्सिमाइज. अब ये पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो यहां इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे. तो इसका मतलब यहां पर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप 2 इंफिनिटी स्क्वायर करोगे माइनस 9 करोगे, ये फिर से इंफिनिटी आ गया. तो इस बार मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, माइनस 7 नहीं आ रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर यहां पर मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसको मिनिमाइज करेंगे. तो मिनिमाइज करने के लिए ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आप डालेंगे sec स्क्वायर थीटा का कितना है 1. ठीक है, ये स्क्वायर क्योंकि मैं नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो इंफिनिटी है. तो 2 into 1 और माइनस 9, तो 2 minus 9 is minus 7. कितना आ रहा है मिनिमम वैल्यू, माइनस 7 आ रहा है. तो देखो इस बार माइनस 7 आ गया, मतलब इसी का कोएफिशिएंट आ गया. तो सीधी सी बात ये है, अगर आपका 2 sec स्क्वायर थीटा, अब आप जनरलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अब आप इसके कोएफिशिएंट पर ध्यान दीजिए. अब ये 9 है और ये माइनस 7 है. ठीक, तो क्या आएगा, ये यहां पर 9 minus 7 इज पॉजिटिव 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू ही होगा इसका कोएफिशिएंट. और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि 7 minus 8 minus 1 आ रहा है, तो ये नेगेटिव आने वाला है, ये नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस 8 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा. अगर आप शॉर्टकट जनरलाइज करना चाहते हैं आप ठीक से कर सकते हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो कभी गलती होगी नहीं. फिर भी अगर आप रटना भी चाहते हैं चीजों को तो इस तरह से समझ के करिए. आप इसको, इसके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव आने वाला है. और अगर ये नेगेटिव आने वाला है तो इसका कोएफिशिएंट जो आएगा माइनस 8, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का. ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा तो 9 minus 7 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा अब बाकी सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आने वाला है. तो पॉजिटिव आने वाला है तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसका मिनिमम वैल्यू होगा. आई होप दिस इज क्लियर. बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सामने बिल्कुल क्लियर बता दिया है, कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं. ठीक है, और सीधे भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में टाइम आपको बचाना है तो चीज को ऐसे समझिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला बनाकर मत याद रखिए कि ये फॉर्मूला बनाकर रख दिया और फिर सीधे उसको रट लिया आपने, उससे गलती होती है. नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 7 cot स्क्वायर थीटा. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ तो इसमें प्लस आ रहा है तो इसको प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, अब तो 6 ही आएगा, है ना. आप पता चल गया अच्छी तरह से. यहाँ तो आप सीधे आंसर करेंगे 6. सॉल्यूशन में लिख देता हूं फिर भी, क्योंकि मुझे तो पूरा एक्सप्लेन करना है, आप लोगों को सिखानी है चीजें. तो 6 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 7 cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. दैट इज 6 plus 7 डायरेक्ट कर लें आप, 13 आएगा. 13 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7. अब इसको हमें करना है मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे. cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू है 1, तो 13 into 1 minus 7, 13 minus 7 is 6. आपका फाइनल मिनिमम वैल्यू आ गया, तो यही आपका आंसर है गाइस. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है. अब इस तरह के क्वेश्चंस बना बनाकर करके प्रैक्टिस करिए, तो एग्जाम में आप मात नहीं खाएंगे, ये गारंटी है. चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं. अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन गाइस
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ शॉर्टकट यहां भी बताए जाते हैं कुछ बुक्स में ना, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो इवन पावर के लिए होते हैं, लेकिन ये पावर्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आगे करेंगे उसको डिस्कस हम, वो क्या है। तो यहाँ ये गलती हो सकती है कि इवन पावर्स के लिए बताया तो आप यहाँ पर एकदम से उनका शॉर्टकट लगा देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बनाएगी। ठीक है, चलिए वो आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या है अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ सॉल्व करने के लिए जाएंगे गाइस, तो यहाँ आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो आपको पता ही है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना होता है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो ये cos टू द पावर 4x, ऐसे ही छोड़िए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं, cos टू द पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस 1। यहां से cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाहर है। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होता है गाइस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो बेसिकली ये cos स्क्वायर एक्स और इंटू में माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, अब प्लस 1। ठीक है, तो यहां क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, है ना, अभी भी तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अपना, ये साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसी टाइप का ही कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ 2 और है, तो यहाँ आपको 2 और चाहिए, तो 2 और करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 4/4। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4, अलग करो, अब 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब ये 2x है या साइन स्क्वायर एक्स है, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, साइन एन थीटा लिखा हुआ हो या साइन थीटा लिखा हुआ हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो यही रहनी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी और मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, -1 होगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बोली है, तो वो किसी भी एंगल के लिए आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1 ही रहेगी। ठीक है, तो इस बात से इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर अगर आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और ये माइनस है, तो इसको मिनिमाइज करना होगा, है ना। अब ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, आप लोग इतनी देर से क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। अब फंक्शन हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख रहे हैं, तो मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो मिनिमाइज मतलब 0 वैल्यू पुट करनी होगी। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब अगर मिनिमम करना है तो मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। तो मिनिमम के लिए ऐसा कर लेते हैं, मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस 1/4 इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो यहां पर जो आपका फाइनल आंसर की अगर हम बात करें, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी है, 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां बना रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 3/4 और भी बदल जाएगी, कुछ और होगा तो यहाँ पावर डिपेंड करेगा उस पर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हो, तो cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपका ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अब यहां अगर आप cos थीटा कॉमन लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो पिछले क्वेश्चन में आपने cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था, तो आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया था, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया था, तो उससे sin स्क्वायर थीटा cos थीटा स्क्वायर थीटा मिल गया था, ठीक है। तो उसको हमने sin 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ अगर आप cos थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस cos थीटा प्लस 1, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। तो और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम इसको अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। यहां तक तो कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहां पर आपके पास होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा और ये वाला टर्म तो हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ना। अब ये 2ab होता है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाए तो ये 1 ही आएगा, है ना। इसका मतलब इसका जो दूसरा a की जगह है या b की जगह क्या 1/2 है, इसका मतलब यहां पर हम अगर 1/2 का स्क्वायर कर दें तो ये होल स्क्वायर बन गया। अगर आपने कुछ प्लस किया तो माइनस भी करना होगा, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर ही करना होगा, है ना। होल स्क्वायर करने का यही फंडा है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, आगे 1 माइनस, इसको आप देखेंगे तो ये बन गया हमारा cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1/4 और है ये ब्रैकेट के अंदर, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 माइनस cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 1/4। तो ये इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4 माइनस cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको उधर लिख लेते हैं अब। तो 5/4 माइनस cos थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहां इसको आपको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, तो स्क्वायर किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होता है ना। होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। इट मीन्स यहां पर 5/4 माइनस 0, तो 5/4 आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। हम मिनिमम पर आते हैं, तो मिनिमम पर जरा ध्यान से आपको देखना होगा ये। चलिए ये मैंने लाइन खींच दिया, मिनिमम के लिए काम करते हैं। तो मिनिमम के लिए cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब यहां क्या कर सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखना है इसको आपको। ये 5/4 बाहर लिखा हुआ है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, माइनस cos थीटा। अब यहाँ आप मिनिमम वैल्यू के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमें मैक्सिमाइज करना होता है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, है ना, आप इसको मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे। अंदर भी तो देखना पड़ेगा इसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे 1 माइनस हाफ। ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, अगर 5/4 यहां पर हम माइनस 1 माइनस हाफ कर दें, का स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है। अब आप निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। चलिए करके देख लेते हैं दोनों को। तो 5/4 माइनस ये क्या आ जाएगा, हाफ स्क्वायर इज 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4, ठीक है। 4/4 इज 1, ठीक है ये बात। फिर इसको देखिए, 5/4 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका
टू वन जा टू, -1 -3/4, -3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9/4 आएगा। अब आप देख लो किससे मिनिमाइज हो रहा है, ये मिनिमम, इससे मिनिमम वैल्यू तो ये आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 - 9 इज -4/4। अब -4/4 कितना आएगा -1 आएगा ना। 5 - 9 इज -4/4 इज -1, और ये कितना आ रहा है +1 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा -1 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये स्क्वायर है तो अंदर दोनों अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो हमें क्या करेगा, इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करेगा, और ये पोर्शन मैक्सिमाइज, जितना मैक्सिमाइज होगा उतना हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि निगेटिव में है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। या 1 - हाफ आपने किया तो ये वैल्यू क्या आया, इससे लेस आ रहा है 9/4 से, तो 9/4 से लेस आ रहा है तो हमें ये मिनिमाइज नहीं करेगा, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। 9/4 माइनस होगा तब मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। दोनों माइनस हैं तो ओवरऑल ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन जब आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये 9/4 और ये 1/4, ठीक है। तो 9/4 माइनस करने पर ज्यादा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने चीजों को डायरेक्ट याद किया हुआ है तब। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेगा, ये भी एसएससी में पूछा गया है पहले, ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि ये इवन पावर आपकी यहां लिखी हुई है, ओके। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, फिर आपको आपके बुक्स में जो मार्केट में अवेलेबल है क्या बताया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, और उसकी वजह से क्या आप मिस्टेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ऐसा हमने क्यों लिख दिया, तो इसके लिए आइडेंटिटी होती है बच्चों अलजेब्रा में, यहां लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर -2ab। होता क्या है, a प्लस b का जब आप होल स्क्वायर ओपन करते हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये 2ab आपने उधर ट्रांसफर कर दिया तो a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये पावर 1 आ रहा है, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ अंदर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको तो 1 लिख देते हैं, -2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी क्या होती है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। अब यहां स्क्वायर में तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं sin स्क्वायर 2 थीटा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ 2 की जगह 4 रिक्वायर्ड है, तो 4 के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पास से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये 2 पहले से ही था, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है और उसका स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। दिस इज 1 माइनस हाफ sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब यहां में वैल्यू को मैक्सिमाइज भी करना है मिनिमाइज भी करना है,
तो साइन एन थीटा, अब हम साइन एन थीटा बोलेंगे, साइन थीटा नहीं बोलेंगे गाइस। साइन एन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। लेकिन अगर ये स्क्वायर हो जाए, है ना, अगर ये साइन स्क्वायर एन थीटा हो जाए तब इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ जाएगा? तब इसका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा 1 और मिनिमम आ जाएगा 0। ये तो हम स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने यही सब आपको बताया था पहले, ठीक है। अब ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो इसको क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज अगर करना है तो इसको मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर एन थीटा का? 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 1 माइनस हाफ इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू गाइस। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया है? 1। और इसी को अगर मिनिमाइज करना है तो ये माइनस वाले पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू डालोगे साइन स्क्वायर 2 थीटा की, तो 1 माइनस हाफ इंटू 1, 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा? ये हाफ आ जाएगा गाइस, ये इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या है आपके टेक्स्ट बुक में और क्यों है, ये मैं आपको यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वहां पर आपको सीधे एक प्रॉपर्टी बता दिया गया है कि अगर आपका साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा हो, तब आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो मिनिमम वैल्यू के लिए बोलेंगे सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब जो भी एंगल है वो 45 डिग्री आप पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यस, आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब आप टेबल देखेंगे, ये पीछे टेबल, चलिए टेबल की बात करते हैं, 1 मिनट के लिए मैं टेबल बना देता हूं। यहां पर एंगल है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये साइन, और यहां लिख देते हैं कॉस, ठीक है। अब साइन का 30 का वैल्यू 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1, यही होता है। कॉस इसका कॉम्प्लीमेंट्री है साइन का, तो ये 1 आएगा, ये √3/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये 1/2 आएगा और ये 0 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम के लिए यहां पावर क्या हो रहा है? इवन हो रहा है, ठीक है। अब इवन पावर हो रहे हैं तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे यहां पर 1/2 डालेंगे और यहां √3/2 डालेंगे। अगर 30 का वैल्यू 1/2 आएगा तो इसका वैल्यू √3/2 आएगा, तो मुझे तो मिनिमाइज करना है, तो क्या हो जाएगा? ये इसको मैक्सिमम की तरफ ले जाएगा, है ना। यही यहां पर भी प्रॉब्लम होगी, और यहां तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा जो मैक्सिमम है, ये यहां मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, यहां पर अगर आपने 1 पुट किया ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या ये 1 पुट किया तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे ही बना जाएगा सीधे, ना नहीं करना था आपको, है ना। लॉजिकली अगर मैं टेबल से भी देखूं तो लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर मैं साइन मैक्सिमम वैल्यू मुझे करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए अगर मैंने इसको 1 डाला साइन थीटा का वैल्यू, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 होगा कॉस थीटा का वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसी एक एंगल पर बात करेंगे हम, 0 डिग्री पर बात करोगे, 90 डिग्री पर बात करोगे, ठीक है। तो 90 डिग्री पर अगर आपने बात करी तो साइन का वैल्यू 1 तो कॉस का वैल्यू 0, सेम एंगल पर, क्योंकि एंगल तो सेम रखना है आपको, तो यह 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप 1 कर सकते थे। अब आप ये देखेंगे कि मुझे मिनिमम वैल्यू कहां मिल सकता था? मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पर मिलेगा। जब आप 1/√2 का पावर 4 करोगे, 1/√2 का पावर 4 करोगे, तो 1/√2 का पावर 4 कितना आ जाएगा? √2 का पावर 4 कितना आएगा? 4 आएगा, तो 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं गाइस, यही आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर? अब आपके टेक्स्ट बुक में यही
आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाए, ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाए, फिर क्या होगा? तब भी क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। 1/√2 का पावर 4 माइनस 1/√2 का पावर 4। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको बताया ही नहीं गया, क्योंकि यहां से वो आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर लेते हैं, फिर बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कैसे आएगा लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। अब फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप यहां से सीधे निकाल ही सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं दोनों तरह से। लॉजिक मैंने यहां भी समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है ना। वैसे डिफरेंशिएशन से जब हम निकालते हैं कि मिनिमाइज करो इसको, तो एंगल 45, किस एंगल पर मिनिमम वैल्यू आ जाए तो 45 डिग्री वहां से आ जाता है डिफरेंशिएशन के थ्रू। लेकिन लॉजिक से मैंने टेबल से आपको यहां समझा दिया, क्लियर। ठीक है, तो इसमें तो ये काम करेगा बीच में प्लस आ रहा है तो, और ये इवन पावर है। इवन पावर भी मतलब सेम पावर होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, मैंने वहां बोला था आपको, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ डिफरेंट पावर पर कभी आप इसी तरह से कर दें। देख लो, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तो बनी आ रही है। जब मिनिमम के लिए करोगे तो मिनिमम के लिए 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1/4 आएगा ये, और ये 1/2 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो एलसीएम 4 आएगा और ये आ जाएगा 1 + 2, कितना आ रहा है? 3/4। हाँ, ठीक आ रहा है अभी। ठीक है, ये भी ठीक आ रहा है, 3/4 आ रहा है और 1 आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ ठीक आ रहा है क्या? अब यहाँ पावर इवन ही नहीं है, यहाँ और भी पावर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1/√2 डालूंगा इसको, और इसको 1/2 पुट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? अलग आ जाएगा, गलत आ जाएगा, -1 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेकर। ठीक है, यहाँ तो ठीक मिल गया आपको, मैक्सिमम 1 मिल रहा है, 1 ही आएगा। क्या आप इसको 1 डालोगे, इसको 0 डालोगे, और मिनिमम आपका 1/4 + ½ यही आ रहा है, क्योंकि ये आपका लॉजिकली ट्रू हो रही है बात यहां देखने के बाद। ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं लगेगी, ये मैं भी आपको बताऊंगा क्यों। चलिए मैं इसको दोनों तरह से करता हूं। पहले तो एक्सप्लेन करते हैं क्या लॉजिकल मेथड है, क्या बेसिक मेथड है, और फिर लॉजिकल से भी कर देंगे। तो यहां पर ये आपका sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा टू द पावर होल पावर क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो क्यों हुआ है वो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। यहां ये थोड़ा दूसरा लेते हैं, ठीक चलेगा, ओके। तो a + b का होल क्यूब जानते हो गाइस आप, a³ + b³ + 3ab a + b, एलजेब्रा का आइडेंटिटी है। ठीक है, ये क्लियर है। तो जब आप a³ + b³ करोगे, यहां से a³ + b³ आपको क्या मिलेगा? a + b होल क्यूब माइनस 3ab, और ये a + b, यही आएगा। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? sin टू द पावर 6 थीटा, हम sin स्क्वायर थीटा टू द पावर होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा टू द पावर होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, बस क्लियर है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, माइनस ये भी 1 हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते हैं आप सब लोग। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, ये तो जानी मानी आइडेंटिटी है, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए, नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं पता है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 sin स्क्वायर थीटा
और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक, और इंटू 1 मतलब इतना ही रहेगा। अब इसके बाद ये फिर से हमें नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 1 माइनस 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमम करेंगे, मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। ये बात तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए आप पिछली वीडियोस देखिए, मैक्सिमम मिनिमा की वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। वैसे तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, पूरा आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा ही देखना है तो मैक्सिमम मिनिमा को बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको देखना होगा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं उनको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको मिनिमाइज करना है मैक्सिमम करने के लिए, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, सब लोग जानते हैं। तो 1 माइनस 3/4 इंटू 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, सॉरी ये तो मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमाइज करना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा, तो वो 1 होता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू के लिए आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1/4 मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब लॉजिक कॉन्सेप्ट, अभी जो बात करी थी हमने कि भाई मैक्सिमम अगर आपका साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा टाइप का इक्वेशन है, तो मैक्सिमम वैल्यू बना जाएगी, और मिनिमम के लिए क्या करेंगे आप, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन टू द पावर 6 है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, यानी कि साइन 45 टू द पावर 6 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 टू द पावर 6 प्लस 1/√2 टू द पावर 6, तो पावर 6 का मतलब आपका कितना आ जाएगा, ये 1/8, √2 की पावर 6 8 आएगा, है ना। √2 का मतलब यहां अलग कर देते हैं, 1/2 का पावर हाफ टू द पावर 6 और 2 से 3 टाइम्स, तो 1/2 टू द पावर 3 1/8। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1 + 1 2/8 यानी कि 1/4, यही आ रहा है। तो एग्जाम में तो हमें टाइम बचाना है, तो इसको यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसको मना नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बेसिक क्यों पता होना चाहिए इसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए, और कोई बात नहीं है, जो डायरेक्ट ये करना चाहते हैं वो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको इसलिए बता दिए, जिसको इसमें प्रॉब्लम हो वो इसको यहां से कर लेगा। ठीक है, इसकी वजह से आगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो मैं डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं किया हुआ है कहीं पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा। तो इसको हम थ्योरेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और आपके शॉर्टकट मेथड से तो ये जल्दी हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बीच में प्लस है और इवन पावर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आपको मिलेगी 1, और मिनिमम वैल्यू के लिए आप वही करने वाले 45 पुट करेंगे, तो यानी कि साइन 8 और ये कितना है 45 डिग्री प्लस कॉस 8 और ये कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2 टू द पावर 8, 1/√2 टू द पावर 8 प्लस 1/√2 टू द पावर 8। ठीक है, तो √2 की पावर 8 कितना आएगा, 2 का पावर 4 आएगा, है ना। चलिए यहां मैं करके दिखाता हूं, √2 टू द पावर अगर 8 करेंगे तो मतलब होगा 2 की पावर हाफ और इंटू 8, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है गाइस।
ठीक है, तो 1/16 प्लस 1/16 कितना आ जाएगा ये 2/16 मतलब 1/8 1/8 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक चीज कॉमन देख रहे हैं आप, वो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो पहले कितना आया था मिनिमम वैल्यू 1/2 अगर पावर 4 था, फिर कितना आया है 1/4 1/2 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर कितना आ रहा है 1/8 1/2 से फिर मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। इतना भी अगर आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा ये याद रख लीजिए कि स्टार्टिंग आपकी कहां से हुई 1/2 से। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 1 ही आएगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, मतलब यहां तो 1 ही होगी इसकी वैल्यू क्योंकि तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो आप मिनिमम कर लें मैक्सिमम कर लें, तो आप यहीं से शुरू कर देंगे। अगर आपका पावर 4 कर रहा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, पावर 6 कर रहे हैं फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो हर बार क्या हो रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आपको ये गुणोत्तर श्रेणी में चल रहा है, जीपी में चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तो 45 डिग्री पर तो आप कर ही सकते हैं। और दूसरा थ्योरी तो आपने देख ही लिया कैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीजें क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या गलती हो सकती है इस पर बात अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई है। पहले आप इन सब चीजों को ठीक से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हमारी मिस्टेक क्या हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।